खुदा के लोगों के लिए यहाँ पे एक बरगजीदा नस्ल और क्या है शाही कहानियों का फिरका मुकद्दस कौम और फिर इन सब का मजमुआ एक ऐसी उम्मत जो कि तीन मलकियत है खुदा की। So if you ask yourself who are you, the simplest answer to this question can be you are God's special people. Who are you? You are God's special people. आप खुदा के खास लोग हैं। या इसको दूसरे अंदाज से आप इस तरह से जान कर सकते हैं कि जो भी मसीह का नाम लेगा है वो खुदा का खास वर्ग है और मजमूई तौर पर मसीह के नाम लेगा क्या है खुदा के खास लोग हैं। अब ऐसा क्या खास है मुझ में और आप will come to think of it, right? What is so special about you and me? That specialist he is nothing else but the sheer privilege of being God's people. क्या है वो स्पेशलिटी? और कुछ नहीं, ये बड़ा इस्तेहकाक है कि हम खुदा के नाम से जाने जाते हैं। क्या नाम है आपके इस मूवमेंट का? क्रिश्चियन स्टूडेंट मूवमेंट। क्रिश्चियन किसके नाम से डिराइव किया गया? What does it mean? What does it mean? Christian. मसीह का पैरोकार, the follower of Christ. The first time that this term was coined, it was literally mini Christ. कि उनके चलने फिरने से क्या नजर आता था? मसीह नजर आता था और देव ने उनको देखा। This is an interesting fact कि मसीही नाम है वो कलीसिया के अंदर से नहीं आया था, बाहर से आया था। जिन्होंने मसीह के लोगों को चलते फिरते देखा उनको उनमें मसीह नजर आया तो उन्होंने कहा ये मसीह की तरह है, ये मसीह के तरह है। That's who you are. That's who I am and that's who individually all of us are. हम खुदा के खास लोग क्यों हैं? क्योंकि हम उसके नाम से मंसूब हैं। ये बहुत बड़ा इस्तेहकाक है। It's a sheer privilege to come to think of it. ये पहला सवाल है, ठीक है? कौन है आप? मेरे साथ रहिएगा। ये सरना नहीं, रिवायती तौर पर सरना नहीं, मेरे पास 10 मिनट और 10 मिनट में सिर्फ एक ही बातें मैं आपके साथ करना चाहूँगा, ठीक है? मैं कौन है आप लोग? खुदा के खास लोग हैं। क्यों है खास लोग? That's the second question. Why? क्योंकि हम उसके नाम से क्योंकि हमें उसका नाम मिला है ना? हमें बादशाह का नाम मिला है। That is the sheer privilege. और ये नाम से उसने हमें बिला वजह नहीं दे दिया है। मेरे साथ रहिएगा। लिखा मना नहीं आया क्या करें? जिसने तुम्हें तारीकी से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया है। ये पहली बात। ये और आपको क्या हुआ है? अता हुआ है, उसके फजल से अता हुआ है। और अब क्यों अता हुआ है? समझ इस बात? Is given us his name so as to make us his representatives. देखें कोई इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया इस बात पे। फकर से लिखते हैं ना तो फिर जिम्मेदारी कितनी बढ़ जाती है? फिर जिम्मेदारी क्या हो जाती है? उतनी ही बढ़ जाती है। अगर आप इस बात का बगौर मुताला करें, आई एनकरेज यू टू डू दैट। पहले बात में ये बता देता है कि आप लोगों को स्कैटर किया गया है इन डिफरेंट लोकेशंस सो दैट यू कैन बी अ विटनेस। उसके रिप्रेजेंटेटिव हो सको। That's why. क्यों हमें ये इस्तेकाक हासिल है? ताकि हम उसको रिप्रेजेंट करें इस दुनिया में। ये जो तीनों क्वालिफिकेशंस है ना यहाँ पे बरगजीदा नस्ल, शाही कायनों का फिरका, इन सब का एक ही काम था, खुदा के और इंसान की मीडिएशन करना, यानी रिप्रेजेंटेशन करना। और जब हम पे ये बात सामने आती है, हमारे लिए यही बात सच है, तो then that responsibility falls on whose shoulder? किसके कदम में पड़ती है?
हमारे अब इन दोनों की रोशनी में लेट्स लुक एट द व्हाट। अब हमें क्या करना है, क्या करना है? रिप्रेजेंटेटिव का काम क्या होगा? रिप्रेजेंट करना, राइट? देन लेट्स डू इट इन द बेस्ट पॉसिबल वे। बेहतरीन तौर पर जिस तरह से मुमकिन हो सके उसकी रिप्रेजेंटेशन करें। एक ही अगली बात इसमें आपको बता देता हूं, द बेस्ट वे टू रिप्रेजेंट हिम इज थ्रू आवर ओन लाइव्स। इसलिए मैंने 10वीं आयत भी पढ़ी है इसमें, और आगे आप इसकी 11 और 12 आयत भी तलावत करें तो इट टॉक्स अबाउट द क्रिश्चियन वॉक, कंडक्ट, मसीही चाल चलन के बारे में कि वो ऐसा होना चाहिए कि हर कोई इसको देख के खुदा के नाम की तस्दीक करे। दैट इज द पार्ट। अब क्या करना है मुझे और आपको? ऐसी जिंदगी, ऐसी बाकिरदार और बावकार जिंदगी हो कि दूसरा देख के पूछे कि किसका पैरोकार है, और उसके दिल में ये तजस्सुस पैदा हो कि इसमें और बाकियों में क्या फर्क है। ये बात है। सीएसएम के मैं अजाइम पढ़ रहा था, वहां पे बैठा हुआ आगे फिर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है। नुमान साहब थोड़ी सी तरतीब बदल सकते हैं, तो अगर आप बदल लें बेहतर है। मैंने भी कहा स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, आई डोंट मीन टू पुल ऑन एनीबॉडीज लाइक हियर। मेरा जो मकसद सिर्फ ये है कि आपके जो सारे मकासद हैं वो यकीनन खुदा की रहमत से, इट्स बाय नो एक्सीडेंट दैट ऑल ऑफ यू हैव बिकम पार्ट ऑफ दिस मोमेंट। ये मेरा मानना है। हादसाती तौर पे ये ना ही ये तहरीक चली और ना ही हादसाती तौर पर आप इसका हिस्सा बने। ये खुदा के इल्म साबिक़ के मुवाफिक हुआ है, जो मेरा मानना है। और अगर उसके इल्म साबिक़ के मुवाफिक है तो यकीनन जो तहरीक आपको उसने अता की, उसके बारे में उसने आगाही भी अता की होगी। वो सारे अज़ाइम अच्छे हैं आपके, और खुदा आपको उनको पूरा करने में भरपूर मदद करे। लेकिन अगर आप उसमें कुछ एक बात जोड़ सकते हैं जो मैं आज आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, वो ये है कि उन सब अज़ाइम में प्रायोरिटी इस एक मकसद को देते हैं कि आप जो भी करें उससे क्या हो, खुदा के नाम को जलाल मिले। And let this one objective define all the others. इसको अम्ब्रेला बना लें, और बाकी जो भी आप ये करते हैं ये सारे अच्छे काम हैं, इनकी जरूरत है। और खुदा ने आपको ये फजल किया कि पिछले 2 साल से आप ये कर भी रहे हैं। लेकिन आने वाले वक्त में मैं आपको इनकरेज करूंगा कि प्रायोरिटी रख लें कि जो भी आप करें उससे क्या हो, खुदा के नाम को जलाल मिले। और अब जब ऐसा करते हैं तो उसके जो फ्रूट्स हैं वो रिफ्लेक्ट होंगे आपके objectives में। When you make glorifying God the priority, everything else falls in line. Remember that, and repeat it with me if you would. When we make, let's say, when we make glorifying God the priority, everything else falls in line. जब हमारा अमली मकसद खुदा के नाम को दिला देना हो जाता है तो बाकी सारी चीजें खुद ब खुद क्या हो जाती हैं, सीधी हो जाती हैं। बाकी राहें क्या हो जाती हैं, खुद ब खुद खुल जाती हैं। आई थिंक मेरे 10 मिनट पूरे हो चुके हैं। ये 3 सवाल अपने साथ रखिएगा। हु से शुरू करें? नो योर व्हाई एंड देन गो टू द व्हाट। आप कौन हैं? मैं अगर अभी यहाँ पे आपसे पूछूंगा तो आप अपने रोल्स या फिर अपने रिलेशंस के माना शुरू कर देंगे, या एकेडमिक बैकग्राउंड बताएंगे। सेल्फली सी आवर कनेक्शन विद गॉड होता है कि नहीं? मैं अगर अपना ताल्लुक, अभी मेरा ताल्लुक हुआ एकेडमिक बैकग्राउंड, एक्सपीरियंस क्या किया है ना? लेकिन wouldn't it have suffice if my dear sister would have said a simple servant of God? वो भी काफी होता है ना? खुदा के साथ हमारा ताल्लुक पहले और बाकी ताल्लुकात बाद में।
और लेट दैट रिलेशन डिफाइन आवर डेस्टिनी। दूसरा वाई, क्यों उसने हमें ये नाम दिया है, ताकि हम उसकी रिप्रेजेंटेशन कर सकें। और जब ये दोनों चीजें हमें समझ आ गई तो रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हमें करना क्या है, spread love. There are so many practical ways of doing it, but above else, leave a good testimony. Above else, leave a good testimony. And may God bless us all and give us this grace to do so. I God करते हैं। आज ये बड़ा खुशी का मौका है कि तुमने इन नौजवानों को एक तहरीक बख्शी, ये एक मुहिम चला सके और एक तुम्हें आज ये फजल किया कि इस मुहिम को काम करते हुए आज 2 साल मुकम्मल हुए। यकीनन ये 2 साल और 21 साल की प्लानिंग के फजल के बगैर मुमकिन नहीं है। लेकिन शुक्र अदा करते हैं कि अभी तक तुमने अपना फजल से ये संपर्क बनाए रखा है और आने वाले वक्त के लिए उससे मेहनत करते हैं कि कोई मसला कर दें। जो भी मुझे मकासद अपने लोगों को, अपने नौजवानों को बख्शे हैं, ऐसा उनको पूरा करने की मदद भी करें और ऐसा जो भी रास्ते तेरे फजल से खुल जाए, जो ये बड़े अज़म आपने सामने रखे हुए हैं उनको पूरा करने में तो इनका हामी होना से करता है। अपनी खेलों बरकतों से टीम के हर मेंबर और हर पार्टिसिपेंट को नवाज दें, इनके काम बड़ी करें।